अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। मेरी तरफ़ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। तो जी यहाँ पर बच्चे ले रहे हैं कल 14 अगस्त के लिए चीज़ें, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं हमना और आमना। तो इतनी महंगाई हो गई है। पहले हम एक स्टॉल पे गए थे, वहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें ली थी और इतना बिल बन गया था, तकरीबन जो है ना 1000 का बिल बन गया था। तो इनके पापा ने कहा कि मैंने इतनी महंगी चीज़ें नहीं लेकर देनी, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने 1-2 दिन इनसे खेलना है, इन चीज़ों से या पहननी है। जो भी टॉप्स हैं, जो इयररिंग्स हैं या हेयर कैच, उनमें भी पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं। क्योंकि पहले भी इतने खर्चे होते हैं बच्चों के, अब स्कूल खुलने वाले हैं, इनको मैंने यूनिफ़ॉर्म लेकर देना है। इस महंगाई के दौर में ये तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मुझे तो इस तरह लगता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चे हैं। हाँ, कुछ झंडियाँ आप ले लो, उससे आप घर को सजाना है तो बड़ा अच्छा लगता है घर भी, और इस तरह बच्चों के शौक़ भी पूरे हो जाते हैं। हमारी दफ़ा तो इसी तरह होता था। अबू ज़र झंडियाँ ले आया था 1-2 दिन पहले, क्योंकि उसका कज़न आया हुआ लाहौर से। तो फिर मेरे ससुराल की साइड पे जो सहन है, वहाँ पे उन्होंने सारी झंडियाँ लगा दी। और ये आटे की एल्फ़ी से लगाई हुई हैं, जो आटे की हम बचपन में एल्फ़ी बनाते थे ना, तो इन्होंने भी इसी तरह किया। ये धागे लगा दिए, तो उसके ऊपर ये झंडियाँ वो आटे से लगा ली हैं। बड़े अच्छा लग रहा था। सहन खुला खुला सा है माशाल्लाह, तो बड़े अच्छी झंडियाँ लग रही थी। तो बस ये था, ये बच्चों का शौक़ होता है और ये अच्छा भी लगता है। चलो, बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सज जाता है। तो ये देखिए, ये मेरी साइड पे जो लाउंज है ना, ये इन्होंने ये लगाए हैं बच्चियों ने बैलून। तो ये बैलून का पैकेट लेकर आए थे इनके पापा 1 महीना पहले, तो वो मैंने संभाल कर रख दिया है। मुझे पता है अगर इनकी नज़र पड़ गई ना इन बैलून के पैकेट पर, तो ये इन्होंने पहले ही से सारे ख़त्म कर देने हैं, सारे फाड़ देने हैं। तो इसलिए फिर मैंने संभाल के रखे हुए थे, तो अब इन्होंने लगाए हैं, तो चलो खुश भी हुए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये लाउंज। बस ये बैलून बड़े अच्छे लग रहे थे और फ्लैग भी अच्छे लग रहे थे। तो हम ना दिखा रही थी जो कल हमने चीज़ें ली थी। ये अबू ज़र का मास्क है, ये देखिए सबसे बुरा यही है। इसकी शक्ल इतनी अजीब सी है, ये देखिए। तो और भी इन्होंने लिए हैं, कुछ हमना ने लिए हैं, अपने इयररिंग्स लिए हैं। और ये गजरे बड़े प्यारे थे, गजरे मुझे सबसे अच्छे लगे हैं। और ये इन्होंने लिए हैं बैच, तो बैच भी अच्छे थे। ये हमना के हैं, गजरे भी और बैच भी। और ये कुछ चीज़ें अबू ज़र के, बस यही लेकर दिया मैंने इनको, ज़्यादा नहीं लेकर दी। तो आज 14 अगस्त है। अम्मी का सुबह ही फ़ोन आ गया था, क्योंकि अम्मी जा रही हैं अपनी फ्रेंड के घर। तो अम्मी कह रही थी कि तुम भी साथ चलो, बहन भी हैं और भाभी भी साथ हैं। तो बस फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं जाने के लिए। तो फिर बच्चों के भी कर दिए हैं, इन तीनों के भी कर दिए हैं, जो वाइट जो इन्होंने शाम को पहने हैं ड्रेस 14 अगस्त के। तो आमना को रात का टेम्परेचर है, इसको रात को मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, तो इसको मैंने मेडिसिन दी हुई है, ये सो रही है। और फिर पीछे इसके पापा संभाल लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने पहन लिया है कपड़े और मैं रेडी हो गई हूँ। तो लाइट सा मैंने मेकअप किया है। तो हम ना तो कह रही थी कि मम्मा आज 14 अगस्त है, आप जो है ना ग्रीन और वाइट सूट ही बनवाती। तो मैं हमना से कह रही थी कि बच्चियों को ही अच्छे लगते हैं ये ग्रीन और वाइट सूट। तो आजकल जी डार्क सर्कल भी मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आमना की तबीयत ख़राब है। कंटिन्यूसली 2 रातों से ये नहीं सोई और ना ही से मुझे सोने दिया। ये देख, अब भी ये ज़िद कर रही है। तो अम्मी मेरे घर के पास ही आ गई थी, वहीं ऑटो पे, तो वहीं से मुझे लिया था। और थोड़ा सा दूर था उनका घर। आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे अम्मी की फ्रेंड के घर, तो अम्मी हमें लेकर जा रही थी। तो यहाँ पर देखें जी, वापसी पे तो बहुत ज़्यादा रश था जब हम आए थे वापस। तो दोपहर का टाइम था, इतना रश नहीं था सड़कों पर, क्योंकि 14 अगस्त को शाम को तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम जल्दी ही आ जाएंगे, बस 2 घंटे ही बैठेंगे। तो जी पहुंच गए थे हम अम्मी की फ्रेंड के घर। तो बड़ा सुकून सा मिल रहा था। रूम उनका काफ़ी ठंडा था, क्योंकि भाई इतनी गर्मी थी। हमें घर ढूंढते ढूंढते भी काफ़ी देर हो गए, क्योंकि वो भी ट्रेस नहीं कर रहे थे। तो फ़ोन तो हम बार बार कर रहे थे, क्योंकि हमें बिल्कुल रास्तों का पता नहीं था। खैर हम पहुंच ही गए थे उनके घर और काफ़ी इंजॉय किया था, बहुत हमने मज़ा किया था, क्योंकि अम्मी की जो फ्रेंड है वो काफ़ी फ्रेंडली थी। बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हम उनके घर फ़र्स्ट टाइम आए हैं। सबसे ज़्यादा अम्मी ने एंजॉय किया था, क्योंकि अम्मी की काफ़ी है उनसे बनी हुई। क्योंकि उन्होंने बुलाया तो हमें सुबह ही था, तकरीबन 10-11 बजे उनका फ़ोन आ गया था कि आप अभी आ जाएं। लेकिन बस फिर घर के काम करते और तैयारी करते हुए काफ़ी हम लेट आ गए थे। तो इसलिए फिर खाना उनका रेडी था, सुबह से बना हुआ था। तो यहाँ पर जी हम खाना खा रहे थे। राइस बहुत टेस्टी बने हुए थे। अच्छा, जो अम्मी की फ्रेंड हैं उनके मियाँ ने बनाया था सब कुछ। यानी कि उनके मियाँ इतने अच्छे हैं कि उनके साथ हेल्प करते हैं, सारी कुकिंग उन्होंने की थी और बहुत मज़ेदार खाना बना हुआ था।
तो मीठे में जी बनी हुई थी खीर, चावलों की खीर बनी हुई थी और इतनी टेस्टी थी, इतनी यानी कि बनी हुई थी, पकी हुई थी, क्योंकि हम तो वाइट वाइट सी खीर बनाते हैं, लेकिन इनकी इन्होंने खोया बनाया हुआ था, बहुत मज़ेदार खीर थी। तो इतनी उन्होंने रिस्पेक्ट की। अच्छा, खाने पीने से बिल्कुल कुछ नहीं होता, यानी कि अगर आप घर का सालन भी रख लेना आप किसी गेस्ट के सामने, तो बहुत बड़ी बात होती है, जो घर का बना हुआ होता है। लेकिन उन्होंने इतना एहतमाम कर लिया था और बहुत रिस्पेक्ट दी थी। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपका इखलाक कितना अच्छा हो, कि आप जो है ना आपको फ़ील ही ना हो कि आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो चाय जी अम्मी ने बनाई थी, क्योंकि अम्मी किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं करती। बस फिर अम्मी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं खुद ही बनाऊंगी चाय, और इतनी टेस्टी बनी थी। हालांकि वो घर के दूध की चाय पीते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशल जो है मिल्क पैक बनवाया अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी मिल्क पैक की ही चाय पीती हैं। क्योंकि ना तो अम्मी को ऑल पर्स अच्छा लगता है और ना ही कोई खुश्क दूध से। इवन कि अम्मी जब मेरे घर आती हैं तो मिल्क पैक लेकर आती हैं, या फिर मैं मंगवा कर रखती हूँ जो दूध होता है। तो उसी की चाय बनी थी आज, और यहाँ पर मैं उनके किचन का विज़िट भी कर रही थी साथ साथ, और साथ हम चाय पी रहे थे, और वो अपना घर भी दिखा रही थी। सादा सा घर था, बिल्कुल छोटा सा घर था, लेकिन सफाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये था उनकी बेटी का रूम जो वो हमें दिखा रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जब कोई आपको घर दिखाए अपना खुशी से, और दिल भी चाहता है उनके घर के विज़िट करने को। ये छोटा सा होम टूर है जो मैं आपको उनके घर का करवा रही हूँ। ये लॉन्च था जहाँ पर हम बैठे थे, और ये साथ था छोटा सा ड्राइंग रूम। तो 2 कमरे थे, एक ड्राइंग रूम था, और ऊपर का पोर्शन भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सादा सा घर था, लेकिन बहुत खूबसूरत था, यानी कि उनकी फ़ैमिली के लिए काफ़ी था, एक फ़ैमिली के लिए। सबसे बड़ी बात ही खुशनुमा घर सा था, यानी कि घुटा हुआ नहीं था। और यहाँ पर देखिए साइड पे हर रूम में विंडोज़ थी। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर की तरफ भी दरवाज़ा खुलता था इनका। और एक रूम ये था, इनके 2 रूम थे, एक छोटा सा टीवी लॉन्च था, 2 रूम थे और एक ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा होम टूर किया और उसके बाद चाय पी, क्योंकि मुझे ठंडी चाय ही अच्छी लगती है। तो काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ पर, तकरीबन ये तीसरा घंटा था, क्योंकि काफ़ी हम लेट हो चुके थे खाना खाते हुए, और बातें शातों में पता ही नहीं चला टाइम का। बल्कि मेरी भांजी लुबैना का फ़ोन आ गया था कि मम्मा आप कब आ रहे हो मेरी बहन के पास। तो अभी मेरे बच्चों का फ़ोन नहीं आया था। तो हालांकि जहाँ भी जाती हूँ ना, पहले मेरे बच्चों को फ़ोन आता है, बच्चों का, कि मम्मा कब आ रही हैं। और आज 14 अगस्त था, उनको यही था कि मम्मा जल्दी आएँ, हम रेडी हों और चलें पापा के साथ घूमने। और यहाँ पर जी ये उनका मैं ऊपर का जो पोर्शन है उसका होम टूर करवा रही हूँ। तो वो घर पर नहीं थे जो ऊपर रहते हैं, उनकी बहू। तो बस हमने जस्ट उनके घर का विज़िट किया ऊपर का। बड़ा अच्छा छोटा सा घर बना हुआ था, बहुत खुशनुमा था। और ये मुझे ख़ास तौर पे ना ये जो उन्होंने प्लांट लगाए हुए थे ना, ये बड़े अच्छे लग रहे थे। ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा खुशनुमा है ना। सब जा रहे हैं नीचे, हम भी चलते हैं। वाला पोर्शन है। तो वापसी पे भी हमने ऑटो पे आना था, लेकिन हस्बैंड का फ़ोन आ गया। वो छोड़ने जा रहे थे डेवो टर्मिनल पे मेरे देवर को, और जो मेरा सॉरी भतीजा आया हुआ था उसको छोड़ने आए थे, क्योंकि वो वापस लाहौर जा रहे थे। तो रास्ते में तो बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि अक्सर बच्चियों को वाइट और ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था। तो हर जगह रौनक लगी हुई थी, परचम थे और फ्लैग वगैरह, सब अच्छा लग रहा था। काफ़ी बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी इतना अच्छा लग रहा था। ये फ्लाईओवर पे उन्होंने फ्लैग लगाए हुए थे। चाहे जिस तरह भी पाकिस्तान के हालात हों, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए, और है भी सही। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, आमीन। तो यहाँ पर जी बच्चों का फ़ोन आ गया था। आमना की तबीयत ख़राब थी। जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो हमना तो रेडी हो गई थी। तो पहले से इसने शाम को ड्रेस पहन लिया था, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसने बहन को भी नहलाया है, आमना को। हालांकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, टेम्परेचर थी, बहरहाल इसने जो है ना उसको नहला के कपड़े पहना दिए थे। तो अबूज़र ने भी वाइट ड्रेस पहना था और फ्लैग वगैरह लगाया हुआ था, बैच, और बड़े अच्छे लग रहे थे बच्चे। और यहाँ पर देखिए आमना ने उसको ड्रेस पहना दिया है, आमना को सुला दिया है नहला के। तो लेकिन ये है कि आमना की अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब हमना कह रही थी कि मम्मा हमने बाहर जाना है।
तो लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी, बिल्कुल बच्चों के साथ जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने हस्बैंड से कहा है कि आप बच्चों को ले जाएं, इनको एंजॉय करवाएं। लेकिन बच्चियां फिर मेरे बग़ैर नहीं जाती बिल्कुल। तो अब भी यही कह रही थी, मम्मा नहीं आपने साथ चलना है। तो बस फिर थोड़ा सा मैं रश से घबराती हूँ, तो क्योंकि आज के दिन बहुत रश था रोड्स पर। तो फिर बड़ा सुकून सा हमने एरिया ढूंढा, वहाँ पे हमने बॉटल्स पी, आइसक्रीम खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर इसलिए भी मैं इन बच्चों के साथ आई थी, क्योंकि फिर वापसी पे आमना को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। और हमना से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रही थी आइसक्रीम, इतनी सारी आइसक्रीम थी और इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी लूँ। तो जी बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना अच्छा था और यहाँ पर हमने एंजॉय किया अपना 14 अगस्त।